हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बेनिफिट्स के बारे में हम लोग सभी अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से पोल्यूशन काफ़ी कम होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम होती है क्योंकि इनकी इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा होती है बाकी दूसरे व्हीकल्स से, और साथ ही में इनका मेंटेनेंस भी काफ़ी कम होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अपने कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ बोटलनेक भी हैं। और अगर मैं सबसे बड़े लिमिटेशन या फिर बोटलनेक की बात करूं तो वो होता है हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होने वाला बैटरी पैक। अब अगर बैटरी पैक की बात की जाए तो हमारे पास लेड एसिड बैटरी के अलावा जो बेस्ट अल्टरनेट अवेलेबल है आज की डेट में वो होता है लिथियम आयन सेल्स। अब जब हम लोग हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए या फिर ईवी कन्वर्जन के लिए लिथियम आयन बैटरी पैक्स बनाते हैं तो मैक्सिमम टाइम ये होता है कि हम लोगों को ना तो उनमें रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस मिल पाता है और ना ही जितनी हमको चार्जिंग लाइफ चाहिए उतनी मिल पाती है। और इसके अलावा हमारे लिथियम आयन बैटरी पैक के लिए हम लोगों को कौन सा सेल बेस्ट सूटेबल रहेगा और हमारी परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन सा सेल बेस्ट परफॉर्म करेगा, उसको लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। इन टोटलिटी लिथियम आयन बैटरी पैक के लिए सेल सिलेक्शन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज की वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए वर्ल्ड वाइड बेस्ट लिथियम आयन सेल्स की पूरी डिटेल, जो कि आज की डेट में हमारे इंडिया में भी अवेलेबल है। हालांकि मैं आप लोगों को ये क्लेरिफाई कर दूं कि हमारे देश में क्योंकि लिथियम आयन सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है तो ओवरऑल हमारे यहाँ पर सभी लिथियम आयन सेल्स इंपोर्ट होते हैं। लेकिन दोस्तों, जिन सेल्स के बारे में जिन या फिर आप कह लें वर्ल्ड वाइड बेस्ट जिन लिथियम आयन सेल्स के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो सभी सेल आज की डेट में आप लोगों को इंडिया में मिल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो इन सेल्स को इंपोर्ट करते हैं। और आज की वीडियो में मैं उन सभी बेस्ट केमिस्ट्री के सेल्स को कवर करने की कोशिश करूंगा जो कि वर्ल्ड वाइड बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं और जिन सेल्स ने अपने आप को प्रूव किया है और वर्ल्ड के काफ़ी बड़े मैन्युफैक्चरर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इन सेल्स को अपनी गाड़ियों में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं वर्ल्ड वाइड बेस्ट लिथियम आयन सेल्स बारे में जो कि हमारे देश में भी अवेलेबल हैं। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आज की वीडियो में हम लोग जिन लिथियम आयन सेल्स की बात करेंगे वो हैं बेस्ट केमिस्ट्री वाले। सबसे पहले आता है एनएमसी यानी कि निकिल, मैंगनीज, कोबाल्ट। और एनएमसी सीरीज में आज हम लोग बेस्ट जो अभी तक की एडवांस सीरीज है 811 के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वेल नोन लिथियम आयन सेल जो कि होता है लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड सेल। और इसकी जो जिस केमिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है 18650। और इस केमिस्ट्री के बाद जो अब एडवांस वर्जन आया है इसी केमिस्ट्री के सेल का जो कि है 21700। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लिथियम फेरस फॉस्फेट यानी कि एलएफपी सेल के बारे में जिसको कि हम लोग जानते हैं 32650 के नाम से। और साथ ही में आज हम लोग अभी तक के बेस्ट परफॉर्मिंग लिथियम आयन सेल्स के बारे में बात करेंगे जो कि है एलटीओ यानी कि लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड जिसकी की सीरीज है 66160। और इन सभी केमिस्ट्री के लिथियम आयन सेल्स के जो बड़े मैन्युफैक्चरर है पूरे वर्ल्ड वाइड जिनकी सेल्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे वो होने वाले हैं पैनासोनिक, एलजी, सैमसंग, तोशिबा, सीएटीएल जो कि चाइनीज कंपनी है, जिंगलोंग और बीवाईडी। हालांकि दोस्तों यहाँ पर कुछ चाइनीज कंपनियों का भी जिक्र मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मोटिव इन कंपनीज के प्रोडक्ट को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के पर्पज से इन सेल्स के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं इनके भी सेल्स अभी की डेट में थोड़ी अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं। और टेस्ला जैसी कंपनियां भी इन कंपनियों के साथ टाई अप कर रही हैं। तो बेसिकली आप लोगों के इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पर्पज से मैं इन सेल्स के बारे में भी आप लोगों को अपडेट करूंगा अपने इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे वर्ल्ड की एक बेस्ट लिथियम आयन सेल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि है पैनासोनिक। अब अगर मैं एनएमसी की बात करता हूं तो पैनासोनिक के 811 सीरीज का नाम आता है। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि पैनासोनिक उन गिनी चुनी कंपनियों में से है जो कि टेस्ला को भी सेल बनाती है या टेस्ला के साथ जॉइंट वेंचर में लिथियम आयन सेल बनाती है। और पैनासोनिक आज की डेट में टेस्ला को लिथियम आयन सेल्स सप्लाई करने के मामले में वॉल्यूम वाइज नंबर 1 है। यानी कि टेस्ला को सबसे ज़्यादा लिथियम आयन सेल्स कोई कंपनी देती है तो वो है पैनासोनिक। और
अब मैं अगर पैनासोनिक के एनएमसी सीरीज के 811 सेल की बात करूं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी केमिकल कंपोजिशन की। एनएमसी से मतलब हो गया निकिल मैंगनीज कोबाल्ट, और 811 से मतलब है कि इस सेल में जो निकिल है वो 80% है, मैंगनीज जो है 10% है, और कोबाल्ट है, कोबाल्ट ऑक्साइड है 10% के आसपास है। हालांकि इन सेल्स में भी लिथियम का यूज होता है, लेकिन वो काफी कम प्रोपोर्शनेट में होता है। वो भी डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो कितना कम परसेंटेज रखती है, इसलिए यहाँ पर लिथियम को मेंशन नहीं किया जाता है। अब दोस्तों, अगर मैं इन सेल्स की बात करूं जो कि पैनासोनिक एनएमसी 811 सीरीज के हैं, तो नॉर्मली थ्योरेटिकली इन सेल्स की जो एनर्जी डेंसिटी निकल कर आती है वो निकल कर आती है तकरीबन 300 वाट आवर पर केजी की, जो कि काफी अच्छी मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ अदर, अगर हम लोग लिथियम आयन सेल्स को कंपेयर करें तो। लेकिन प्रैक्टिकल अगर मैं इन सेल्स की एनर्जी डेंसिटी की बात करूं जो कि लैब टेस्ट में और बाकी रिजल्ट्स में निकल कर आई है, तो निकल कर आई है 260 से 280 के आसपास। हालांकि अगर 260 280 के बीच में भी देते हैं तो काफ़ी अच्छी एनर्जी डेंसिटी मानी जाती है। इसके बाद जो पैनासोनिक की जो एनएमसी सीरीज के 81 सेल्स हैं, इनकी जो चार्जिंग लाइफ कंपनी क्लेम करती है, ट्रू चार्जिंग लाइफ वो क्लेम करती है 3000 से लेकर 4000 साइकिल्स तक, और इतनी चार्जिंग लाइफ आपको मिल भी जाती है, क्योंकि इन सेल्स का जो लाइफ स्पैन कंसिडर किया जाता है वो 10 साल कंसिडर किया जाता है। और अगर आप इन सेल्स को डेली बेसिस पर, यानी कि डेली चार्ज भी कर रहे हैं और डिस्चार्ज भी कर रहे हैं, यानी कि डेली एक चार्जिंग लाइफ कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद भी ये सेल 10 साल तक की आपको लाइफ देता है। और अगर मैं इन सेल्स की एक्चुअल प्रैक्टिकल टेस्टेड लाइफ की बात करूं तो वो अभी तक निकल कर आई है तकरीबन 3650 साइकिल्स के आसपास, यानी कि जो सेल है काफ़ी अच्छी चार्जिंग लाइफ देता है इन प्रैक्टिकल लाइफ, यानी कि रियल लाइफ में। इसके बाद अगर मैं इन सेल्स की चार्ज और डिस्चार्ज रेट की बात करूं तो इन सेल्स का चार्ज और डिस्चार्ज रेट होता है 3C के आसपास, यानी कि आप काफ़ी हाई करंट इन सेल से विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी जो चार्जिंग लाइफ है उसको मेंटेन कर रखता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ जरूर नोटिस करनी है, इन सेल्स में अगर आप हाई चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं तो चूंकि इन सेल्स का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा राइज हो जाता है, जो कि सेल की लाइफ को अफेक्ट करता है, इसलिए इन सेल्स में आपको फोर्स्ड कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि आपको वाटर कूलिंग की रिक्वायरमेंट आती है इन सेल्स में। इसलिए टेस्ला भी अपनी कार्स में वाटर कूलिंग को यूज करता है अपने बैटरी पैक्स में, जिससे कि वो हाई डिस्चार्ज के समय या फिर हाई चार्ज के समय अपने सेल्स के टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाए, जिससे कि उसको परफॉर्मेंस और उसके साथ साथ चार्जिंग लाइफ भी मिल पाए। अब ये तो हो गई पूरी इन सेल्स की केमिस्ट्री, परफॉर्मेंस और चार्जिंग लाइफ और इनकी कूलिंग के बारे में। अब अगर मैं बात करूं इन सेल्स की प्राइस की, तो दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में ये जो इन सेल्स की प्राइस आती है वो भी ठीक ठाक वॉल्यूम के लिए वो निकल कर आती है तकरीबन $8 से $12 के आसपास। अब दोस्तों $8 से $12 की बात हो गई है तो पूरा पूरा वॉल्यूम बेस्ट है। अगर अगर आप बड़े वॉल्यूम में लेते हैं तो हो सकता है प्राइस और ज़्यादा कम हो जाए, जैसे कि अगर टेस्ला अगर क्योंकि बड़े वॉल्यूम में खरीदता है तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा और सस्ते में खरीदता है। लेकिन अगर नॉर्मल वॉल्यूम की बात की जाए तो $8 से $12 के आसपास इन सेल्स की प्राइस होती है, क्योंकि लिथियम आयन सेल्स की जो प्राइस है वो काफ़ी कुछ वॉल्यूम के कंपेरिजन में डिपेंड करती है। अब लेकिन बात ये आती है कि जब हम लोग इन सेल्स को इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो चूंकि हमारे यहाँ एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ जाती है, जीएसटी भी एप्लीकेबल होता है, तो सेल्स की प्राइस बढ़कर ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप मान सकते हैं कि कितना ज़्यादा हाई प्राइस हो जाएगा इन सेल्स का। इसलिए अगर आप बेस्ट बैटरी पैक की बात करते हैं तो ये सेल बेस्ट है, लेकिन ये सेल महंगे भी हैं, क्योंकि इन सेल की कॉस्ट मैन्युफैक्चर के ही एंड पर ज़्यादा है, तो हम जब इंपोर्ट करेंगे तो हमारे यहाँ डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगी। 811 सीरीज के सेल्स का जो नॉमिनल वोल्टेज होता है वो 3.7 वोल्ट होता है, और जो पीक वोल्ट जाता है वो जाता है 4.2 वोल्ट। अगर पर्टिकुलरली पैनासोनिक के एनएमसी 811 सीरीज के सेल्स की करंट कैपेसिटी की बात करूँ तो अप्रोक्स होता है वो 3500 एम्पियर मिली एम्पियर आवर के आसपास, और इनकी जो कैपेसिटी होती है करंट विड्रॉल की वो तकरीबन 10 एम्पियर के आसपास होती है। इसके अलावा अगर आपको इनकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जाना है तो यहाँ पर मैंने इन सेल्स की पूरी डिटेल्ड केमिकल कंपोजिशन दिखाई है, और बाकी दूसरे सेल्स के साथ इन सेल्स की केमिकल कंपोजिशन को कंपेयर भी किया, और ये भी बताया हुआ है कि कितने परसेंटेज में इस सेल में कौन कौन से अलॉय होते हैं या फिर मेटल्स होते हैं। 811 सीरीज के बाद पैनासोनिक जो एक और बेस्ट
लिथियम आयन सेल्स बनाता है वो है पैनासोनिक 81650B। दोस्तों बेसिकली ये सेल्स भी जो है लिथियम आयन सेल्स यानी कि लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड सेल है। और इस सेल्स की अगर मैं बात करूं नॉमिनल वोल्ट की तो है 3.7 वोल्ट, और इसकी जो करंट कैपेसिटी है वो 3500 मिली एम्पियर आवर के आसपास है। ये सेल भी 10 एम्पियर यानी कि 3C के आसपास का डिस्चार्ज पर सस्टेन कर सकता है। अगेन चूंकि हाई डिस्चार्ज पर सस्टेन करता है तो इस सेल्स को भी लिक्विड कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इस सेल को भी टेस्ला ने अपने कुछ मॉडल में यूज किया था। हालांकि इसके बाद पैनासोनिक ने एक नया अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया इन्हीं सेल्स का, यानी कि 18650B केमिस्ट्री के अगेन फर्दर डेवलप करके पैनासोनिक ने नई सीरीज जो लॉन्च की है वो है 21700B, जिसका कि अभी टेस्ला अपनी गाड़ियों में यूज कर रही है। अब मैं आपको इस सेल की केमिकल कंपोजिशन के साथ साथ इस सीरीज के सेल की कुछ मेजर एडवांटेजेस के बारे में बताता हूँ। पैनासोनिक के 21700 सीरीज के जो लिथियम आयन या फिर लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड सेल है, इनकी जो एनर्जी डेंसिटी आई है अभी तक वो निकल कर आई है तकरीबन 250 से 280 वाट आवर पर केजी के आसपास। प्रैक्टिकल लाइफ में बात करूं तो ये तकरीबन 260 के आसपास लैब में निकल कर आई है। और अगर मैं इनकी करंट यानी कि सबसे पहले वोल्टेज की बात करूं नॉमिनल वोल्ट की, तो इनका नॉमिनल वोल्ट है 3.7 वोल्ट, पीक वोल्ट है 4.2 वोल्ट इन सेल का, और करंट कैपेसिटी है 5000 mAh, यानी कि काफी ज्यादा हाई करंट रेटिंग की सेल है। अगेन इन सेल्स को भी आप 3C के मैक्सिमम चार्ज डिस्चार्ज पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये तकरीबन 15 एम्पियर तक का इजीली डिस्चार्ज को पर सस्टेन कर सकते हैं। अब मैं आपको इन सीरीज के सेल्स की एक और खासियत बताता हूं। क्योंकि पैनासोनिक ने 18650 सीरीज को डेवलप करके 21700 सीरीज लॉन्च की थी, तो इन सेल्स की सीरीज की एक खासियत थी कि इन सेल्स में जो कोबाल्ट था उसको 2% तक रिड्यूस कर दिया गया था और एनर्जी डेंसिटी को 5% तक बढ़ा गया था। इसीलिए इन सेल्स के रेट तो कम हो ही गए, साथ में एनर्जी डेंसिटी बढ़ने से आपका जो बैटरी पैक का साइज है, यानी कि सेम साइज में आपके बैटरी पैक का पावर कैपेसिटी यानी कि आपकी व्हीकल की ट्रेवल रेंज बढ़ गई थी। अब इसीलिए इन सेल्स को टेस्ला अपने मॉडल एस में यूज करती है। इन सेल्स की भी जो चार्जिंग लाइफ है वो तकरीबन 3500 से लेकर 4000 साइकिल्स के बीच में है। लाइफ स्पान अगेन 10 साल का है। और साथ ही में अगर मैं बात करूं इनके प्राइस की, तो इनका जो प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में है अभी के टाइम पे वो है 7 से लेकर $10 के आसपास। क्योंकि इनमें कोबाल्ट कंटेंट कम हो गया है इसीलिए इनके प्राइस थोड़े से कम हो गए 18650B सीरीज के सेल्स के कंपैरिजन में। अब आप लोगों को एक और अच्छी चीज बताता हूँ। अभी हाल ही में टेस्ला ने ऐसा अनाउंसमेंट किया है कि वो 21700 सीरीज को फर्दर डेवलप कर रही है, और इस डेवलपमेंट में कंपनी इन सेल्स में ना केवल कोबाल्ट का कंटेंट कम करेगी जिससे कि इन सेल्स के प्राइस फर्दर डाउन होंगे, साथ ही में इनकी एनर्जी डेंसिटी को भी 20% के आसपास बढ़ा देगी। यानी कि आप मान के चलिए कि सेम बैटरी पैक में अगर आपको प्राइस भी कम मिलने वाला है और आपको ज़्यादा पावर मिलने वाला है, यानी कि 20% फर्दर ट्रेवल रेंज भी मिलने वाली है, तो आने वाले जो सेल होंगे पैनासोनिक के वो और भी अच्छी क्वालिटी के और अच्छे परफॉर्मेंस के होने वाले हैं। हालांकि इसके लिए जो कंपनी ने टाइम कमिट किया है वो कमिट किया है अगले 4 साल के आसपास। अब देखना होगा कि आने वाले सालों में पैनासोनिक किस टाइप के नए सेल लॉन्च करती है। पैनासोनिक के अलावा वर्ल्ड वाइड 21700 सीरीज के जो बेस्ट सेल अभी अवेलेबल हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है सोनी का, सोनी म्यूराटा सेल, जो कि 21700 सीरीज के हैं और जिनकी करंट कैपेसिटी है 4000 मिली एम्पियर आवर। इन सेल्स की जो करंट कैपेसिटी है वो है 30 एम्पियर के आसपास, यानी कि आप समझ सकते हैं तकरीबन 8C कैटेगरी में सेल जाते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में जो सोनी के इन सेल का प्राइस है वो है तकरीबन 7.5 से लेकर $8-9 के आसपास। इसके साथ साथ सैमसंग के 30T 21700 सीरीज के सेल्स भी काफ़ी पॉपुलर हैं, जिनकी की करंट कैपेसिटी है तकरीबन 3000 मिली एम्पियर के आसपास। और इनका जो रेट है डिस्चार्ज को 35 एम्पियर के आसपास है, यानी कि 10C के आसपास कंपनी का ऐसा क्लेम है कि इन सेल्स को डिस्चार्ज किया जा सकता है।
और इन सेल्स की जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में वो तकरीबन $5 के आसपास है। जब बात निकली है टेस्ला की, तो टेस्ला के ही एक और लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरर को हम लोग कैसे भूल सकते हैं, जो कि है एलजी केमिकल। जी हाँ दोस्तों, एलजी केम भी उन गिनी चुनी कंपनियों में से है जो कि टेस्ला को लिथियम आयन सेल्स सप्लाई करते हैं। अब अगर हम लोग एलजी के बेस्ट यानी कि वेल नोन और पॉपुलर लिथियम आयन सेल्स की बात करें तो है एलजी MJ1, जो कि 18650 सीरीज का है, यानी कि लिथियम आयन या फिर बोलूँ तो लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड केमिस्ट्री पर बेस्ट सेल है। अब अगर हम लोग बात करें इन सेल्स के स्पेसिफिकेशन की, तो ये जो सेल है ये आता है नॉमिनल वोल्ट 3.7 वोल्ट में, जिसका कि पीक वोल्टेज आता है 4.2 वोल्ट और करंट कैपेसिटी में अवेलेबल है 3500 मिली एम्पियर आवर की। अब अगर हम लोग इन सेल्स की एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो इन सेल की एनर्जी डेंसिटी निकल कर आई है, एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में वो आई है तकरीबन 205 वाट आवर पर केजी की। और अगर हम लोग इसके डिस्चार्ज रेट की बात करें तो इन सेल में जो आपको ट्रू डिस्चार्ज रेट मिलता है वो है 3C का, यानी कि आप 10 एम्पियर तक के करंट को आप कंटिन्यूस डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इतने हाई करंट पर अगेन मैं आपको बता दूं, ये सेल सस्टेन तो करेंगे लेकिन आपको इनको लिक्विड कूलिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर आपको इनका क्लेम चार्जिंग लाइफ चाहिए और परफॉर्मेंस चाहिए तो। अब अगर हम लोग इनकी इंडिया में प्राइसिंग की बात करें तो ये सेल आपको अवेलेबल हो जाएंगे 6,600 रुपये से लेकर 700 रुपये की प्राइस रेंज में पर पीस। वो भी डिपेंड करता है कि आप किस वॉल्यूम में सेल को खरीद रहे हैं। सैमसंग भी एलजी के MJ1 सीरीज के इक्विवेलेंट लिथियम आयन सेल बनाती है, जो कि जाना जाता है सैमसंग 35E18650 सीरीज से। ये सेल भी इंडिया में अवेलेबल है आज की डेट में, और इस सेल्स की भी जो स्पेसिफिकेशन है वो भी इसके इक्विवेलेंट ही है, यानी कि 3.7 वोल्ट नॉमिनल, 4.2 वोल्ट पीक, करंट कैपेसिटी 3500 मिली एम्पियर आवर, डिस्चार्ज रेट पीक वो है 3C का। इसको आप कंटिन्यूस डिस्चार्ज रेट भी पकड़ सकते हैं। और अगर इनकी एनर्जी डेंसिटी की बात की जाए तो कंपनी का ऐसा क्लेम है कि इन सेल्स की जो एनर्जी डेंसिटी है वो है 260 वाट आवर पर केजी की। हालांकि अगर एक्चुअल लाइफ में जो एनर्जी डेंसिटी इन सेल्स में निकल कर आई है वो तकरीबन 240 250 के बीच में ही निकल कर आई है। अब अगर मैं इन सेल्स की चार्जिंग लाइफ की बात करूं तो इन सेल्स में आपको जो चार्जिंग लाइफ मिलती है वो है 500 साइकिल्स, ट्रू 500 साइकिल्स विद 90% इफिशियंसी रिटेंशन। अगर हम लोग थोड़ी सी इफिशियंसी से कॉम्प्रोमाइज़ करके, चूंकि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी पैक में तो कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं, तो 70 तक भी जाते हैं तो इन सेल्स में हमको 1000+ साइकिल्स मिल जाती हैं। और अगर इस सेल की प्राइसिंग की बात करूँ तो सेल इंडिया में आपको 400 रुपये से लेकर 600 रुपये की प्राइस रेंज में मिल जाएगा। आप लोगों को एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूं कि अगर आप इंडिया में सेल खरीदते हैं तो प्लीज़ इन सेल की क्वालिटी और आपके ट्रेडर एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ये सेल आपको $4 से $5 में अवेलेबल है। तो अगर इससे सस्ते में अगर आपको इंडिया में मिल रहा है तो मतलब इनकी क्वालिटी का कुछ प्रॉब्लम है। और वैसे भी इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो कि डुप्लीकेट सेल प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए आप लोग ये इंश्योर कर लीजिए कि अगर आपको कोई सस्ता सेल दे रहा है तो कोई डुप्लीकेट सेल तो नहीं है। आप ये जरूर चेक कर लीजिए कि आपको एक्चुअल ओरिजिनल एलजी, सैमसंग या पैनासोनिक का सेल ही मिल रहा है, वो भी ठीक ठाक रेट में, यानी कि जो इंटरनेशनल मार्केट है उससे ज़्यादा के रेट में। अब मैं बात करूंगा लिथियम आयन फैमिली से ही सबसे बेस्ट अवेलेबल लिथियम आयन सेल्स के बारे में, जो कि है लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड, जो कि मेरा हॉट फेवरेट भी है। क्योंकि इन सेल्स का एक तो चार्जिंग लाइफ बहुत ज़्यादा हाई होती है, साथ ही में इन सेल्स को आप काफ़ी हाई रेट पर चार्ज और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। और जब बात निकलती है लिथियम टाइटेनेट सेल की तो बात आती है सबसे पहले सबसे बड़ी कंपनी की, जो कि सबसे बेस्ट लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड सेल बनाती है, जो कि है जापान की तोशिबा। और जो सेल वो बनाती है जिस ब्रांड के अंडर में, वो है तोशिबा के SCIB सेल्स, जो कि होते हैं लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड। अब बात कर लेते हैं इन सेल्स के बारे में और इन सेल्स के स्पेसिफिकेशन के बारे में। जो कंपनी क्लेम करती है इन सेल्स की चार्जिंग लाइफ की वो है 20,000 से लेकर 40,000 चार्जिंग साइकिल्स तक, डिपेंड करता है किस टेम्परेचर पर और किस चार्ज और डिस्चार्ज रेट पर आप इनको ऑपरेट करते हैं। फिर भी कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि 20,000 से 40,000 साइकिल ये सेल्स दे सकते हैं, वो भी 80 से 90% इफिशियंसी के रिटेंशन के साथ साथ। अब अगर हम लोग ईवी ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि ईवी के बैटरी पैक के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी करंट कैपेसिटी की बात करें तो ये सेल अवेलेबल है 20H और 23H की करंट कैपेसिटी में। और इन सेल को हम लोग, यानी कि 20H सेल को हम लोग कंटिन्यूस चार्ज और डिस्चार्ज रेट पर चला सकते हैं। 60 एम्पियर के कंटिन्यूस चार्ज और डिस्चार्ज रेट पर हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं।
अब अगर हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस की बात करें तो इन सेल्स में तकरीबन आपको ट्रू 20,000 साइकिल्स मिल जाती है अगर आप इन सेल को 2C के चार्ज और डिस्चार्ज पर ऑपरेट करते हैं, वो भी 35 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर। अब और इस कंडीशन में भी ये सेल 90% की इफिशियंसी रिटर्न करते हैं। अब अगर मैं बात करूं इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंगली, तो चूंकि इंडिया में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो मान लीजिए अगर आप 1C के चार्जिंग लाइफ चार्ज और डिस्चार्ज पर इन सेल को ऑपरेट करते हैं, वो भी 55 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर, तब भी ये सेल आपको 15,000 साइकिल्स के आसपास दे देंगे हमारे इंडियन कंडीशन में, वो भी 90% इफिशियंसी के साथ साथ। अगर मान लीजिए आप 70 और 80% रिटेंशन की बात करते हैं, तो आपको डेफिनेटली 20,000 से ज़्यादा साइकिल्स मिल जाएंगी इन सेल में। अब अगर मैं इन सेल्स की पावर डेंसिटी की बात करूं, तो इन सेल्स की पावर डेंसिटी निकल कर आती है 202 वाट आवर लीटर की, 202 पर वाट आवर लीटर की, जो कि है वॉल्यूमेट्रिक पावर डेंसिटी। अगर हम लोग ग्राविमेट्रिक पावर डेंसिटी की बात करें तो वो है तकरीबन 90 वाट पर वाट आवर लीटर की, वाट आवर केजी की। क्योंकि लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड की एनर्जी डेंसिटी कम होती है, यानी कि इसका जो वेट टू पावर रेशियो होता है वो बाकी सेल से कम होता है, इसीलिए इन सेल्स की जो है एनर्जी डेंसिटी कम होती है। और यही वो कारण है कि इनका जो बैटरी पैक होता है थोड़ा हैवी भी हो जाता है और बल्की भी हो जाता है। इसलिए जो मेजर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है इन सेल्स को कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये सेल्स थोड़े से बल्की होते हैं, या फिर आप समझ लीजिए कि इनकी एनर्जी डेंसिटी कम होती है। अब अगर मैं इन सेल्स की प्राइसिंग की बात करूं, तो टेंटेटिव जो मुझे इन सेल्स की प्राइसिंग पता चले इंडिया में, अगर हम लोग इन सेल्स को अच्छे खासे वॉल्यूम में खरीदते हैं, तो हम लोग विदाउट एनी ड्यूटीज ये जो सेल पड़ते हैं वो पड़ते हैं तकरीबन 2,000 से लेकर 2,400 रुपये के आसपास, 2.3 वोल्ट और 20 AH में। हालांकि इनके ऊपर जब ये पूरी इंपोर्ट ड्यूटीज लगेंगी और जीएसटी लगेगी, तो इनके प्राइस अप्रोक्स डबल हो जाएंगे और ये सेल थोड़े से महंगे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इनकी लाइफ देखें या फिर इनकी चार्जिंग लाइफ और इनका परफॉर्मेंस देखें, तो काफ़ी अच्छा है और आप इंश्योर रहते हैं कि आपको सेल बेस्ट चार्जिंग लाइफ देंगे। सबसे ज़्यादा बड़े वॉल्यूम में कोई कंपनी अगर लिथियम टाइटेनेट सेल बनाती है, तो है चाइना की यिंगलोंग कंपनी। और अगर मैं इस कंपनी के लिथियम टाइटेनेट सेल्स की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करूं, तो ये जो सेल हैं वो 2.3 वोल्ट के नॉमिनल वोल्ट में जाते हैं, और इनका जो पीक वोल्टेज जाता है वो जाता है 3.2 वोल्ट तक। हालांकि दोस्तों, आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर नोट करनी है कि इन सेल्स का जो लोअर और अपर पीक वोल्ट है, यानी कि लोअर वोल्ट और पीक वोल्ट, वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेंज में जाता है। लेकिन जो बेस्ट परफॉर्मेंस वाली रेंज है, यानी कि मैक्सिमम करंट विड्रॉल वाली रेंज है, वो 2 वोल्ट से लेकर 2.4 वोल्ट ही है। अगर आप इन सेल्स के परफॉर्मेंस के बारे में, यानी कि रियल लाइफ परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, जो कि इन सेल्स के बेसिक लिए रियल लाइफ परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कि मैंने इन सेल्स को एक्चुअल में टेस्ट किया हुआ है, और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं इन सेल्स की करंट कैपेसिटी की। तो जो कंपनी इन सेल्स को करंट कैपेसिटी में बनाती है, वो 30 एम्पियर आवर से स्टार्ट होकर 50 एम्पियर आवर तक जाते हैं। और अगर इनकी एनर्जी डेंसिटी की बात की जाए, जो कि लिथियम टाइटेनेट सेल का सबसे बड़ा बोटलनेक है, तो वो है इन सेल की एनर्जी डेंसिटी वॉल्यूमेट्रिक है 152 वाट आवर पर लीटर की। और अगर ग्रेविमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी की बात करूं, तो है 68 वाट आवर पर केजी की। यानी कि कम एनर्जी डेंसिटी होने की वजह से इन सेल्स का वेट भी बढ़ जाता है, वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, और वेट टू पावर रेशियो भी बढ़ जाता है, यानी कि इनका पावर प्रोपोर्शनेट कम होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ वेट। लेकिन अगर कुछ अच्छी चीज़ों की बात करें, तो इन सेल्स की एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है। अगर आपके पास ए ग्रेड सेल है, तो इनका रेजिस्टेंस तकरीबन 1 मिली ओम के नीचे होगा। हालांकि इंडिया में बी और सी ग्रेड के सेल ही आपको मिलेंगे जिनका कि इंटरनल रेजिस्टेंस 1 मिली ओम के ऊपर रहता है, या 2 से 3 मिली ओम के बीच में भी हो सकता है। अगर इन सेल्स के कंटिन्यूस यानी कि मैक्सिमम चार्ज और डिस्चार्ज रेट की बात करूं, तो कंपनी का ऐसा क्लेम है कि वो होता है 10 सी का, यानी कि 10 टाइम्स आप ज़्यादा हाई करंट और चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। और अगर पीक डिस्चार्ज करंट की बात की जाए 10 सेकेंड पल्स के लिए, तो तकरीबन 20 सी तक चला जाता है। लेकिन अगर आप इतने हाई चार्ज और डिस्चार्ज रेट पे इन सेल्स को ऑपरेट करते हैं, तो इनकी चार्जिंग लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट आता है, जो कि मैं आपको अब बताता हूँ। कंपनी के अगर स्पेसिफिकेशन में आप लोग देखेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, अगर आप इन सेल को 2C के चार्ज और डिस्चार्ज पर सब्जेक्ट करते हैं, वो भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आपको ये सेल देंगे तकरीबन 25,000 तक की साइकिल, और वो भी 80% तक की इफिशियंसी रिटेंशन के साथ।
लेकिन अगर मान लीजिए आप इनको 55 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर ऑपरेट करते हैं, जो कि हमारे इंडिया में एक्चुअल ईवी ऑपरेशन में निकल कर आता है, और आप 1C चार्ज और डिस्चार्ज मेंटेन करते हैं, तो आपको ये 90% इफिशियंसी रिटेन करते हुए देंगे 3000 साइकिल्स। यानी कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, इन सेल्स की लाइफ के ऊपर काफ़ी इफेक्ट आता है। एक्चुअल में दोस्तों लिथियम आयन सेल्स के ऊपर चार्जिंग लाइफ और परफॉर्मेंस के ऊपर टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। बढ़ा हुआ टेम्परेचर यानी कि इंक्रीज टेम्परेचर, स्पेशली हमारे इंडियन कंडीशन के हिसाब से 50 से लेकर 60 डिग्री तक का जो टेम्परेचर होता है, वो हमारे लिथियम आयन सेल्स की लाइफ को काफ़ी बुरी तरह से अफेक्ट करता है, स्पेशली चार्जिंग लाइफ को। तो अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है और आप अच्छा सेल यूज़ कर रहे हैं और हाई चार्ज और डिस्चार्ज पे सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप कूलिंग पे ध्यान दीजिए। आप थर्मल कूलिंग पे ध्यान जितना ज़्यादा देंगे, यानी कि आप सेल की थर्मल स्ट्रेस को जितना ज़्यादा डाउन करेंगे, उतना ज़्यादा आपको चार्जिंग लाइफ मिलेगा। बेस्ट ऑप्शन तो लिक्विड कूलिंग होता है, लेकिन थर्मल कूलिंग के लिए भी अभी काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो कि आपको कम खर्चे में अच्छी कूलिंग के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। आने वाले दिनों में मैं कुछ वीडियोस ऐसे भी बनाऊंगा जो कि आपको कूलिंग के लिए अल्टरनेट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आपके बैटरी पैक में, जिससे कि आपकी बैटरी पैक को मैक्सिमम चार्जिंग लाइफ मिलेगी, वो भी ठीक ठाक क्वालिटी के लिथियम आयन सेल के साथ। अब बात कर लेते हैं इन सेल्स के वेट की। तो इन सेल का एक सेल का जो वेट होता है, यानी कि एक सेल जो कि 2.3 वोल्ट का है और 35 एम्पियर आवर की कैपेसिटी का है, उसका जो वेट होता है वो तकरीबन होता है 1.22 kg, यानी कि काफ़ी हैवी और बल्कि होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात पॉइंट की बात करते हैं, वो है हमारे इंडिया में इनकी प्राइसिंग की। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इंडिया में आपको बी और सी ग्रेड का ही सेल मिलेगा, क्योंकि ए ग्रेड के सेल इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, जो कि 6-7 हज़ार के आसपास एक सेल पड़ेगा। ए ग्रेड का आपको इंटरनेशनल मार्केट में इम्पोर्ट इंडिया में करेंगे तो काफ़ी महंगा हो जाएगा। जो बी और सी ग्रेड के सेल इंडिया में आपको मिल जाएंगे, स्पेशली सी ग्रेड के सेल मैं मान के चल रहा हूँ, वो होते हैं तकरीबन 2800 रुपये से लेकर 4000 की रेंज में। अब डिपेंड करता है आपके निगोशिएशन पे, वॉल्यूम पे। अगर आप बहुत बड़ा वॉल्यूम लेते हैं तो आपको सामने वाला ट्रेडर जो है 2500, 2600, 2700 की रेंज में आपको ये सेल दे देगा, और छोटा मोटा वॉल्यूम है तो 3500 से लेकर 4000 भी आपको चार्ज कर सकता है। हालांकि इंडिया में दो चार ही ऐसे ट्रेडर होंगे जिनके पास ये स्टॉक, यानी कि ये सेल स्टॉक में अवेलेबल होगा। नॉर्मली काफ़ी कम लोग हैं जो कि इन सेल्स में डील करते हैं, क्योंकि प्राइस हाई है, इसलिए काफ़ी कम लोग इन सेल को खरीदते हैं। सेल को लेकर काफ़ी सारे लोगों में कुछ कंफ्यूजन भी है कि ये सेल शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल में अच्छा परफॉर्म नहीं करे, इनकी एनर्जी डेंसिटी कम है, तो इनसे करंट विड्रॉल काफ़ी कम मिलेगा, तो परफॉर्मेंस नहीं आएगी, और ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन एक्चुअल लाइफ में मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ, स्पेशली कुछ ऐसे ई रिक्शा चलाने वाले को, जो कि इन सेल्स का यूज़ करते हैं, लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड के सेल का यूज़ करते हैं, और इनको काफ़ी अच्छी चार्जिंग लाइफ तो मिल ही रही है, साथ में इनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा निकल कर आ रहा है। और वो लोग तकरीबन 1.5-2 साल से इन सेल्स का यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। इसलिए अगर आप मेरी माने और आपके पास अगर ऑप्शन है और थोड़ा सा बजट है, तो आप लिथियम टाइटेनेट सेल में ही जाएं, और तोशिबा एससीआईबी के सेल बेस्ट है इस काम के लिए, अगर आप खरीद सकते हैं तो। हम लोग बात करेंगे लिथियम फेरस फॉस्फेट केमिस्ट्री के लिथियम आयन सेल्स की, जिसको कि हम लोग अभी जानते हैं 32650 सीरीज के नाम से। अब ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 4 से 5 सालों में लिथियम फेरस फॉस्फेट वॉल्यूम वाइज पूरे वर्ल्ड में राज करेगा, यानी कि सबसे हाई वॉल्यूम पे कोई अगर बिकने वाला लिथियम आयन सेल होगा, वो होने वाला है लिथियम फेरस फॉस्फेट। और इसी के साथ साथ वर्ल्ड की जो सबसे मेजर वॉल्यूम में कंपनी इन सेल्स को बनाती है, वो है CATL, जो कि चाइना की कंपनी है। और इस कंपनी ने ऐसा भी दावा किया है कि उसने ऐसे लिथियम फेरस फॉस्फेट के सेल डेवलप किए हैं जो कि 1 मिलियन माइल, यानी कि 16 लाख किलोमीटर से ज़्यादा का ट्रेवल लाइफ दे सकते हैं। और कंपनी ने अभी हाल ही में टेस्ला के साथ कोलेब्रेशन भी किया है, और आने वाले दिनों में टेस्ला इन सेल्स को अपनी कार में यूज़ करने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी कितने अच्छी क्वालिटी के सेल बना रही है। हालांकि अगेन मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा मोटिव किसी भी चाइनीज कंपनी को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि मेरा मोटिव आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन देना है। अब अगर मैं इस कंपनी के बेस्ट लिथियम फेरस फॉस्फेट सेल्स के बारे में बात करूं, तो बेसिकली प्रिज्मेटिक और सिलेंड्रिकल दोनों सेल में आते हैं। हालांकि कंपनी NMC सेल भी बनाती है, और 18650 और 21700 सीरीज के सेल भी बनाती है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि चाइना में जितनी भी कंपनियां हैं, उनमें दो चार ही ऐसी गिनी चुनी कंपनियां जो कि अच्छे सेल बनाती हैं। बाकी सभी बी और सी ग्रेड के सेल ही इंडिया में सप्लाई करती है, या फिर कह लूँ हमारे यहाँ के ट्रेडर ही सस्ते के चक्कर में बी और सी ग्रेड के सेल लेते हैं, जिनकी की लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती नहीं है। और जो ये अच्छी कंपनियों के सेल हैं, ये थोड़े से महंगे होते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर लोग लेते नहीं है। उसमें कुछ गलती हमारी भी है, क्योंकि हम लोग
बैटरी पैक खरीदते समय प्राइसिंग को बहुत ज़्यादा देखते हैं, हमको सस्ता बैटरी पैक चाहिए और सस्ते के चक्कर में हम लोग मैन्युफैक्चरर को मजबूर कर देते हैं कि वो घटिया से घटिया सेल ही यूज़ करे और इफेक्ट उसका ये होता है कि हमारे बैटरी पैक में हमको सही लाइफ नहीं मिलती। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं इस कंपनी के लिथियम फेरस फॉस्फेट सेल की। अगर सिलेंड्रिकल सेल की बात करूं तो वो आता है 3.2 वोल्ट में, जो कि नॉमिनल वोल्ट है। इनका पीक जाता है 3.7 या फिर 3.65 वोल्ट के आसपास, 3.6 वोल्ट मान लीजिए। और जो करंट कैपेसिटी इनकी होती है 6000 mAh की होती है। अब अगर हम लोग इसी कंपनी के प्रिज्मेटिक सेल की बात करें तो कंपनी जो बनाती है 3.2 वोल्ट 60 Ah की प्रिज्मेटिक बनाती है, 86 के प्रिज्मेटिक बनाती है। इसके अलावा 100 प्लस या फिर 200 एम्पियर आवर की कैपेसिटी की भी CATL प्रिज्मेटिक सेल बनाती है। हम लोग स्पेसिफिक 3.2 वोल्ट 86 के LFP प्रिज्मेटिक सेल के परफॉर्मेंस की बात करें तो इन सेल का जो निकल कर आता है एनर्जी डेंसिटी वो आती है 140 वाट आवर पर केजी की, जो कि LTO सेल से ज़्यादा है और लिथियम आयन सेल से कम है। इसीलिए लिथियम आयन सेल को बेस्ट माना जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऑपरेशन के लिए, चूँकि उनकी एनर्जी डेंसिटी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन इनके प्राइस भी ज़्यादा हो जाते हैं और इनकी चार्जिंग लाइफ कम हो जाती है। अब अगर इनके ऑपरेटिंग टेम्परेचर की बात की जाए, चार्ज टेम्परेचर की तो 0 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डिस्चार्ज टेम्परेचर को कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि -2 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो इन सेल का होता है वो 1 मिली ओम के आसपास या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। स्टैंडर्ड चार्ज और डिस्चार्ज रेट जो कंपनी क्लेम करती है वो होता है 0.5 सी। और अगर आप इन सेल को 0.5 सी के चार्ज डिस्चार्ज पर सब्जेक्ट करते हैं और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर मेंटेन करते हैं तो आपको ट्रू चार्जिंग लाइफ मिलेगी 2000 साइकिल्स। दोस्तों, हमेशा मैं ये चीज़ बताता हूँ आप लोगों को कि आप लोग किसी के भी बैटरी मैन्युफैक्चरर के बोलने पे या जो सेल बेच रहा है उसके बोलने पे ना जाए। जो बेसिक केमिस्ट्री वो बेसिक केमिस्ट्री लेने वाली है, सीधा सा थंब रूल है। चार्जिंग लाइफ आपके चार्ज डिस्चार्ज रेट और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मैक्सिमम केसेस में जितनी कम आपकी चार्ज डिस्चार्ज रेट होगा, यानी कि 0.5 सी के आसपास है और 25 डिग्री का सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तब ही आपको एक्चुअल जो क्लेम चार्जिंग लाइफ है वो मिलेगी। लेकिन हमारे ईवी ऑपरेशन में ऐसा होता नहीं है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो हम लोग लिक्विड कूलिंग के केस में ही मेंटेन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर आता है 50 से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड और चार्ज डिस्चार्ज रेट 0.5 सी चलिए मेंटेन भी कर लिया, तो टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से 2 से लेकर 3 टाइम्स तक का इफेक्ट आता है हमारी चार्जिंग लाइफ पर। तो ये हो गया मतलब इन शॉर्ट कि अगर 2000 चार्जिंग लाइफ क्लेम की जा रही है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर, तो 55 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर हमको जो चार्जिंग लाइफ मिलेगी वो 1000 से 1200 चार्जिंग लाइफ ही मिलने वाली है। वो भी अगर हम लोग 0.5 सी के चार्ज डिस्चार्ज पर सब्जेक्ट करते हैं सेल को। अगर उससे ज़्यादा कर लेते हैं तो 1000 साइकिल से भी कम हो जाएगी। इसीलिए आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर रहना है इनकी चार्जिंग लाइफ को लेकर, ताकि आप लोगों के लिए बाद में कोई सरप्राइज ना हो और अपने बैटरी मैन्युफैक्चरर या फिर जो सेल आपको बेच रहा है उससे सारी चीज़ें क्लियरिफाई जरूर कर लें। अब अगर पर्स चार्ज और डिस्चार्ज रेट की बात की जाए तो 10 सी का होता है, जो कि सिर्फ 10 सेकंड के लिए होता है। इस फिगर को आप भी बिल्कुल भी कभी भी कंसीडर ना करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आपको बोलेंगे यार ये 10 सी रेट का है, लेकिन 10 सी का मतलब सिर्फ 10 सेकंड पल्स के लिए, जो कि आपको किसी काम की नहीं हो। 10 सेकंड पल्स किसी भी काम की नहीं होती, इसलिए 10 सी पे ना जाए, 0.5 सी ही कंसिडर करके चलें, तो आप लोगों की लिथियम आयन सेल्स की बैटरी पैक की हेल्थ के लिए अच्छा होगा। अब आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं ये बता दूं कि ये जो सेल इंडिया में अभी अवेलेबल हैं, कुछ ट्रेडर हैं जो ये सेल आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इन सेल्स की जो कॉस्ट जाती है वो 3.2 वोल्ट 6000 mAh के आसपास जो है सिलेंड्रिकल सेल, उनकी जाती है 260 से लेकर 300 रुपये के आसपास पर पीस। डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर। अगर आप अच्छा वॉल्यूम खरीदते हैं तो आपको 200 से 250 में भी ये सेल मिल जाएगा। और और अगर मैं प्रिज्मेटिक सेल की बात करूं 86 की, तो इसकी रेट जाती है 3800 से लेकर 4200 रुपये। ये भी अगेन वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। फिर से बता दूं कि चाइना को मेरा प्रमोट करने का कोई मोटिव नहीं है, लेकिन अगर कोई चाइना के सेल खरीद ही रहा है तो प्लीज़, जब CATL के सेल इंडिया में मिल रहे हैं तो घटिया सेल खरीदने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा पैसा जाके एटलीस्ट CATL के सेल खरीद ले, जो कि ठीक ठाक क्वालिटी के तो मिलेंगे ही। आपको साथ में आपको सर्विस भी मिलेगी और चार्जिंग लाइफ भी मिलेगी, परफॉर्मेंस भी मिलेगा। CATL के बाद चाइना की एक और जो मेजर लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चर कंपनी है, या फिर मैं बोलूं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बनाती है जो कंपनी, वो है BYD। और BYD इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ लिथियम आयन सेल में काफ़ी बड़ा जाना माना नाम है। हालांकि दोस्तों, इसके बैटरी पैक के बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, क्योंकि CATL के बारे में मैं बात कर चुका हूँ।
लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा, थोड़े दिनों पहले BYD ने ब्लेड सीरीज में एक लिथियम आयन बैटरी लॉन्च की थी, जिसको कि कंपनी का क्लेम है ये जो बैटरी पैक है वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट लिथियम आयन बैटरी पैक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी सस्टेन कर सकता है। और इस बैटरी पैक में काफ़ी हाई टेम्परेचर होने के बाद भी किसी तरह से शॉर्ट सर्किट होने के या फिर आप कह लीजिए आग लगने के चांसेस नहीं है। यानी कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का ऐसा क्लेम है कि वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट लिथियम आयन बैटरी पैक कंपनी बनाती है।